महागठबंधन बन रहा है मोदी के खिलाफ, आप एक युवा हैं, क्या सोच रखते हैं महागठबंधन को लेके? मैं ये कहता हूं कि राहुल गांधी 54 साल के होकर के कहते हैं मैं युवा हूं, तो मैं भी उनसे ज्यादा युवा हूं। मैं 20 साल का हूं और मैं कहता हूं मैं उनसे ज्यादा युवा हूं। ये जितने भी चोर है ना, सारे पटना में इकट्ठे हो गए। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, वही बंदे थे जो कहते हम पटना नहीं जाएंगे, लेकिन बाद में उनको वहीं पटना जाना पड़ा। उसी रणभूमि पर जाना पड़ा जहां पे नालंदा विश्वविद्यालय था, उसी रणभूमि पर जाना पड़ा जहां पे उनके पूर्व कैबिनेट मंत्री द्वारा जयप्रकाश नारायण को जेल में रखवा दिया गया सत्य बोलने की वजह से। और उसी जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पे उनका फ्लाइट उतरा। मैं तो भगवान से ये कहना चाहता था कि हे भगवान, उनका जयप्रकाश नारायण ना उतरे फ्लाइट, कलकत्ता उतर जाना चाहिए सुभाष चंद्र बोस पे। सारे चोर इकट्ठे हो गए, ये ठगबंधन करने गए थे, ये मीटिंग करने गए थे, ये लोग कि लोग कैसे ठगा जाए, कैसे टोपी पहनाई जाए। ये महागठबंधन करने नहीं गए, ये महाठगबंधन करने गए हैं। और महाठगबंधन करने से कोई फायदा नहीं है, चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर लगा लो, और आएंगे मोदी जी ही। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा पत्रकार महोदय, बिजली चमक कर गिर पड़ी, सारा कफन जला दिया, सोया रह गया मजार में, फिर भी भाजपा का झंडा लहरा गया। ये चोरों का गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं है, गीदड़ इकट्ठे हो रहे हैं एक शेर को रोकने के लिए, ठीक है नहीं। पड़ोस का मुल्क है, वो पहले कहते थे कश्मीर कश्मीर का राग गाते थे, आज वो आटा मांग रहे हैं। ये मोदी जी की देन है। 2014 के बाद जो हिंदुस्तान ने जिस तरीके से तरक्की करी है, जिसका हिसाब नहीं। और हमें ये चोरों की सरकार चाहिए नहीं। राहुल गांधी तो जीते जी, मैंने इतनी बड़ी बात कर, राहुल गांधी जिस दिन प्रधानमंत्री बन गए ना, तो पत्रकार महोदय, वो जिंदगी का मेरा आखिरी दिन होगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा। मतलब आप मान रहे हैं, लेकिन कि अगर बन जाए, वो बनेगा नहीं, बनेगा जब मुर्गा अंडा देना चालू करेगा, और मुर्गा अंडा देगा नहीं, ये प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी तो ये बोल रहे हैं कि देश का विकास रुक गया है 9 सालों में। विकास रुक गया? 70 सालों से तुमने बोला मंदिर बनाएंगे, तारीख तो बताएंगे ही नहीं। झंडा फहराएंगे कश्मीर के अंदर, तारीख तो बताएंगे ही नहीं। अरे मोदी जी ने तो वो काम कर दिया, गिनवाते गिनवाते पूरी रात खत्म हो जाएगी। मोदी जी चाहिए 2024 में, 29 में भी। और अब 70 साल हमने कांग्रेस को दिए, तो 30 साल तो हमें बीजेपी का भी विकास देखना है। और भारतीय जनता पार्टी ने वो काम करा, पेट्रोल जब मिट्टी का तेल लेने जाते थे लाइन लगती थी, बिजली का बिल भरने जाते थे लाइन लगती थी, कोई भी चीज में लाइन लगती थी। मोदी जी ने आज इतना काम कर दिया, हमें लाइन के लगने की जरूरत नहीं, फोन के अंदर करते कड़क। बंदा रोजगार करने आता था पंजाब से, गुजरात से, 2 लाख रुपए लेके जेब के अंदर, वो डरता था कि यार मैं जाऊं कहीं में जेब कतरे तो नहीं जेब काट लेंगे। आज सारे चौड़े होके चलते हैं। और कांग्रेस के राज में यही लाशें उठती थी, आए दिन बम ब्लास्ट होते थे, इन हाथों से लाश लेके, कभी लेडी हार्डिंग, कभी RML। आज वो लाशें नहीं है। जिस भाषा में मोदी जी ने शिकार करना, वहां से निकलते हैं, वहीं उनका एनकाउंटर हो जाता है। आज 2014 के बाद कौन सा आतंकी हमला हुआ दिल्ली के अंदर? कोई भी नहीं हुआ। मोदी जी चाहिए, मोदी जी के अलावा मेरा कोई चेहरा अच्छा नहीं लगता। मोदी और योगी जी हम राम और लक्ष्मण के रूप में देखते हैं, हमारी आस्था उनसे साथ जुड़ी हुई है। और इनकी एक कांग्रेस की एक पॉलिसी थी कि एक मुसलमान को कभी भी जिंदगी में शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। जिस दिन शिक्षा मिल गई उस दिन हमारी राजनीति खत्म हो गई। अब इनकी राजनीति हो गई है खत्म। इनका एक ही मकसद था, मुर्गा काटने वाला मुर्गा काटे, वेल्डिंग वाला वेल्डिंग काटे, दरवाजा ठोकने वाला दरवाजा ठोके। आज मोमडन बंदा भी पढ़ लिख के बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मोमडन बंदा भी आज बीजेपी के साथ है। और भारत माता की जय। 2024 में आएंगे तो मोदी जी आएंगे बस। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं कि आएंगे तो मोदी जी ही आएंगे, लेकिन भाजपा का एक एज फैक्टर भी होता है, तो क्या आप मोदी जी के अलावा किसी और को देख रहे हैं प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर? दूसरा नंबर है ना योगी जी, तीसरा नंबर निखिल गडकरी, अमित शाह जी। हमारे पे तो बहुत तकलीफ हो जाए मेरे भाई, हमारे पास पांडे है, हमारे पास, हमें किसी चीज की दिक्कत नहीं है। इनके पास एक भी मोदी जी से अच्छा चेहरा, एक बात बता कौन सा विपक्ष के बाद? अब नीतीश कुमार जी रोज नया एक पैंट कोट का वो कुर्ता पजामा पहन के जाते हैं ब्याह शादी के अंदर, शायद मुझे कोई दुल्हन दे दे, मुझे कोई दुल्हन के राज्य में देख ले कि प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मगर कभी भी नहीं बन सकते। 2024 में आएंगे तो सिर्फ मोदी जी आएंगे, इसके अलावा कोई भी नहीं आएगा। अच्छा, आएंगे तो केवल मोदी जी का, ये सच है? ये बिल्कुल ही असत्य है, इसमें कहीं कोई जान नहीं है। आएंगे मोदी जी, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन जिन जिन वादों पे मोदी जी आए थे, क्या वो वादा सच हुआ? 2G घोटाला पे उन्होंने इतना सारा वो किया, उन्होंने भ्रष्टाचार पे, ना 2G साबित हुआ, ना ही कोल आवंटन साबित हुआ। यदि कांग्रेस या कोई भी अन्य पार्टी या जो लोग जिनका वो नाम लेते हैं, यदि वो सच है तो काहे नहीं उनको वो जेल में डालते हैं?
मोदी जी। और जो है सो ना 2 करोड़ नौकरी सालाना कहाँ गया, अभी 100 स्मार्ट सिटी कहाँ गया। इसके अलावा पुलवामा, अभी हमारे एक भाई साहब कुछ कह रहे थे, पुलवामा में आखिर 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया। अदानी पोर्ट पे जो आरडीएक्स पकड़ा गया वो कहाँ गया। अभी जो आरबीआई के वो इसके चेंज होने की बात हो रही है, आरबीआई के जो इसकी बात हो रही है कि वहाँ से कुछ गोल्ड गायब हो गए हैं, पित्तल में चेंज हो गए हैं, वो कहाँ गया। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है। अभी बात करते हैं लोग कि वो लाखों रुपया जेब में लेके नहीं घूमते। भाई साहब, इस आधार कार्ड का विरोध जो एक डिजिटल ट्रांजैक्शन होता, उस डिजिटल ट्रांजैक्शन का विरोध सबसे पहले मोदी जी ने ही किया था, मुख्यमंत्री होते हुए। उस टाइम उन्होंने आधार कार्ड का विरोध किया। उसके बाद वो फिर आधार कार्ड को लेकर ये चीजें जो हम आज देख रहे हैं, आज से 15 साल पहले देख पाते, लेकिन किसी कारणवश चूंकि मोदी जी को खुद एक नया अवतार बनना था, उनको अपने आप को देश में एक अवतार के रूप में रिप्रेजेंट करना था कि नहीं भैया, मैं 21वीं शताब्दी का महानायक हूँ। जहाँ वो पूर्णतया फ्लॉप है, कहीं कोई एजेंडा नहीं है, देश को गलत विचारधारा, गलत धारा में लेके जा रहे हैं। सबसे जरूरत है, सबसे अधिक जरूरत है। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करा जा रहा है, लेकिन 2 बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, यानी मुसलमानों ने वोट करा है उनको, तो हिंदू मुस्लिम तो मुझे लगता नहीं कि फैक्टर ऐसा बीच में आया। ये एजेंडा है, बस ये सब पॉलिटिकल एजेंडा होता है। कहीं हिंदू मुस्लिम समीकरण तो मुस्लिमों का बिठाया है ना जिताने का उनको। बिल्कुल बिठाया है, वोट सभी देते हैं। देखिए, हम यहाँ खड़े जो लोग हैं, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम या हिंदू में आप किस हिंदू की बात करते हैं? ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, चमार, दुसाध, यादव, क्या कहते हैं वो जो हमारे हरियाणा में जाट भाई पाए जाते हैं या पंजाब में अन्य पाए जाते हैं, आप किस हिंदू की बात करते हैं? मुसलमान में भी वो कहते हैं कि मुसलमान मुसलमान होता है। मुसलमान में आप शेख की बात करते हैं, गुजरा की बात करते हैं, या सुन्नी की बात करते हैं, या कहने वाले तो अरब के मुसलमान कहते हैं कि भारत के मुसलमान मुसलमान ही नहीं है। हाँ, अभी कुछ दिनों पहले एक नेता ने स्टेटमेंट दे दिया कि ये ब्राह्मण रूस से आए हैं। तो ये चीजें पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आप ये बोल रहे हैं कि काफी धमाके हुए है ना, तो धमाके तो कांग्रेस के टाइम में भी काफी सारे हुए थे, तो सवाल फिर उस पर भी होने चाहिए थे। आप पुलवामा को लेकर बातचीत कर रहे थे। हाँ, पुलवामा को लेकर मैं बात कर रहा था, क्योंकि कई बार कई लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस के रहते हुए दंगे हुए, कांग्रेस के रहते हुए ये अटैक हुए। तो मैं अभी जो सबसे बहुचर्चित अटैक रहा मोदी जी के सरकार में, वो पुलवामा ही रहा। आखिर इतने सेफ जोन में 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया? अच्छा, उससे पहले लेकिन 26/11 हुआ था, समुद्र के किनारे लोग आतंकवादी भारत पहुंच गए थे, सरकार यूपीए की थी, कांग्रेस की थी, तो तब क्या फिर कैसे हुआ? इन बातों को मानता हूँ, ये चीजें होती रही हैं, होती रहेंगी। बिल्कुल, ये पॉलिटिकल एजेंडा होता है। आपकी हत्या या मेरी हत्या हो जाएगी, कोई अपना राजनीतिक वो साबित कर, सिद्ध कर। पुलवामा के बाद तो कोई अटैक फिर देखा नहीं गया ना, ऐसा कोई बड़ा अटैक? ऐसा बड़ा अटैक नहीं देखा गया है, लेकिन हत्याएं होती रही हैं। आप अखबार को उल्टा के देखें, कई बार आपको क्या कहते हैं, बॉर्डर पे हुआ है ऐसी। अच्छा, महागठबंधन जो अब बन गया है, मोदी जी के खिलाफ बन गया है, तो आपको लगता है कि महागठबंधन 17 पार्टी जो मिल गई हैं आपस में, कुछ कर पाएंगी? नहीं, सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, ये महागठबंधन को भी मैं महाठगबंधन मानता हूँ। मैं इसको भी महागठबंधन नहीं मानता हूँ। ये जब यूपी की सरकार थी, इन सब में एक बंदा सच्चा है, वो बंदा है अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली की सरकार को चला रहा है। लेकिन केजरीवाल जब वहां पहुंच गए हैं तो उन्होंने एक शर्त रख दी, पहले बात होगी अध्यादेश पर और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये बात, यानी वो अपना एक राजनीतिक लाभ ढूंढ रहे हैं ना महागठबंधन में। देखिए, राजनीतिक लाभ ढूंढना राजनीतिक में कोई बड़ी चीज नहीं है। आप यदि यहाँ कोई छोटा सा व्यापार करता हूँ, तो मैं चाहूंगा कि मेरा व्यापार कल को होके बढ़े। मैं चाहूंगा कि मेरा व्यापार कल को होके बढ़े। तो आज जैसे पहले दिल्ली में सरकार बनी, फिर पंजाब में बनी, अब वो चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी का पूरे हिंदुस्तान में सरकार हो और मैं कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के प्रधानमंत्री का चेहरा बनूं। लेकिन जो बड़े बड़े मंत्री हैं, है ना, वो जेल में जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि इसका असर पड़ेगा चुनाव पर? बिल्कुल नहीं पड़ेगा इनका असर, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। मैं कहता हूँ, वोट के टाइम में जनता इन चीजों को भूल जाती है। जनता इन चीजों को भूल
क्योंकि जनता में समझ है सही सरकार को चुनने की, वो सही सरकार को चुनेंगे और एक अच्छी सरकार को लाएंगे। ये और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। भैया ये बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो हैं प्रधानमंत्री बनने वाले, क्योंकि उनकी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो अब जगह जगह फैल रही है ना, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अब इस बारे में? प्रधानमंत्री वो कभी नहीं बन पाएंगे। बहुत बड़ा देश है 140 करोड़ का, उनकी पार्टी छोटी सी है, या तो पंजाब में या तो दिल्ली में, बाकी उनका कहीं बेस नहीं है। दूसरा, उनके मंत्री जेल में है, सिसोदिया हो गया, सत्येंद्र जैन हो गया। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया आर्किटेक्ट ऑफ करप्शन है। करप्शन के ऊपर ये पार्टी आई थी कि हम करप्शन हटाएंगे, लोकपाल लाएंगे, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ। अब उन्होंने 52 करोड़ का शीश महल बना दिया। फिर उसके बाद सिसोदिया अंदर चला गया, उसको बेल नहीं मिल रही। इन्होंने बड़ी कोशिश करी सबूतों को ख़त्म करने की। अब साफ साफ है कि ये पार्टी करप्शन की तरफ जा रही है। जो पार्टी करप्शन हटाने आई थी वो खुद करप्शन में डूबती जा रही है। 2 तो चले गए अंदर, 2 मंत्री, इस पर कोई बात नहीं करते केजरीवाल, कोई बात नहीं करते। अच्छा, अमित शाह जो हैं गृह मंत्री, उन्होंने एक ट्वीट करा है। उन्होंने लिखा है कि मैं विपक्ष के नेताओं को बताना चाहता हूं कि 24 में भी आएंगे प्रधानमंत्री मोदी ही, और 400 प्लस सीट उनकी आने वाली है। आपको लगता है कि ट्वीट जो है सही साबित हो पाएगा गृह मंत्री का? देखिए, आएंगे नरेंद्र मोदी ही, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कोई उनके सामने अपने आप को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर ले। लेकिन लालू प्रसाद यादव बोल रहे कि अब हम फिट हो गया हूं, मोदी को फिट करेंगे, कर पाएंगे? देखिए, सब पार्टी अपना पॉलिटिकल प्रचार करती हैं। लालू यादव खुद बीमार हैं, उनका बेटा उनका कार्यकाल संभाल रहा है, लेकिन उनका कोई बेस ही नहीं है। बिहार तक है वो क्या नरेंद्र मोदी से लड़ेंगे? जो पार्टी सिर्फ बिहार तक है, वो क्या नरेंद्र मोदी, जो खुद करप्शन के चक्कर में जेल में है, वो क्या देश का प्रधानमंत्री? अच्छा, आपको लगता है कि ये एक नया जो एक मसला गरमा गया है, मुद्दा, वो ये रहा है कि राहुल गांधी की शादी की बात अब हो रही थी वहाँ पर, महागठबंधन की। लगता है कि देश हित का मुद्दा है, बात मतलब कुछ दमदार है? देखिए, कोई मुद्दा नहीं है, उनका कोई गठबंधन नहीं हो रहा है, अभी तक कोई एजेंडा नहीं है, कोई नेता नहीं है। एक टीम में 11 खिलाड़ी हों, टीम का कैप्टन तो एक ही होगा ना। अभी तक कैप्टन ही डिसाइड नहीं। कैप्टन लेकिन नीतीश कुमार बनना चाह रहे हैं। बन गए कैप्टन। जो भी कैप्टन बनेगा वो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट भी बनेगा। और कैप्टन के बिना अगर सभी 11 के 11 कैप्टन होंगे तो टीम, दिमाग तो एक ही होगा ना। अगर 10 सर होंगे तो 10 के 10 कैसे जीत पाएंगे? लेकिन सब लोग अलग अलग हैं। मुफ्ती आ गई हैं कश्मीर से, अब ये बोल रही हैं कि कश्मीर में लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या हो रही है ना। तो आपको लगता है कि हाँ, कश्मीर में जो हालात हैं वो और बदतर होते जा रहे हैं? देखिए, जिसकी सरकार चली जाती है वो कहता है लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे में है। इलेक्शन हार गए तो संविधान खतरे में है, इलेक्शन जीत गए तो संविधान सही है। अगर वो इलेक्शन जीत जाएंगे, इलेक्शन होंगे, तो वो कहेंगे सब सही है। अगर हम इलेक्शन हार गए तो कहेंगे ये खतरे में है, देश खतरे में है, वो खतरे में है, संविधान खतरे में है। इलेक्शन हार गए तो सब खराब है। इलेक्शन जीत गए, हमारी सरकार बन गई, सब सही है। तो 24 में अगर मोदी फिर से बन गए तो क्या आपको लगता है कि जो आरोप है वो ईवीएम पर लौट के आने वाला है? देखिए, इससे कुछ नहीं होता, जनता सब समझती है। अगर आप कोई स्टेट जीत जाते हैं, मान लो आप हिमाचल प्रदेश जीत गए, तब ईवीएम सही था। आप कोई स्टेट हार गए तो ईवीएम खराब हो गया, ऐसा थोड़ी चलेगा। तो आप जीत गए तो सब सही है, आप हार गए तो सब गलत है।